माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर का आज तीसरा टाइप है और इसका जो दूसरा टाइप है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं। पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है इसके पहले की वीडियो में। आज जो टाइप तीसरा है, इस टाइप तीसरे में पहले हम ये देखते हैं इस टाइप के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। जो बेसिक जानकारी है वो क्या, पहले इसमें जो इस टाइप 3 की बेसिक जानकारी है, इसमें पूछा है समान माह वाले समान माह वाले माह कि कौन सा दिन समान महीने से, जनवरी का सोमवार से स्टार्ट है तो अगला कौन सा माह जनवरी यानी कि अगला कौन सा माह पहली तारीख में सोमवार से ही स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने जो पहले माह के कोड बताए हैं, उन पहले वर्ष के कोड की बात करते हैं। जो माह कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से ये 12 महीने हैं। इनका जो साधारण वर्ष के लिए हमने कोड लिखवाए थे, साधारण 144 जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2 और जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये साधारण वर्ष के लिए है जो माह के कोड। अब साधारण वर्ष के लिए पहले हम ये चेक करते हैं कौन से माह किस माह के समान है। तो जनवरी का कोड 1 है और कोड किसका 1 है, अक्टूबर का। जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड कितना है, 1। तो जिन महीनों के कोड समान है ये माह कैसे होंगे समान। तो जनवरी किसके समान है, अक्टूबर, क्योंकि इनका कोड कितना है, 1। अगला फरवरी माह दिया है, फरवरी का 4 कोड, मार्च का 4 कोड और इसका नवंबर का 4 कोड। ये माह आपस में कैसे होंगे समान। तो फरवरी, मार्च और नवंबर ये माह आपस में कैसे हैं समान, क्योंकि उनका कोड कैसा है, समान है। अगला जो मार्च है इसका भी कोड 4 है, तो ये भी माह सेम है, फरवरी, मार्च, नवंबर। अगला अप्रैल का कोड 0 है, इसके समान कोड किसका, जुलाई का। तो अप्रैल किसके समान है, जुलाई की, क्योंकि इनका कोड भी कैसा है, समान है, 0। अगला मई किसी के समान कोड नहीं है, तो मई किसी भी मंथ के समान नहीं है। अगला जून में 5 है, 5 भी किसी के समान नहीं है, तो 5 भी किसी यानी कि जून महीना भी किसी मंथ के समान नहीं होगा। जुलाई ये हो गया किसके समान, अप्रैल के समान। अगस्त 3 और 3 किसी के समान कोड नहीं दिया है, तो समान में यानी कि 3 किसी के समान कोड नहीं दिया है, तो अगस्त महीना भी किसी भी मंथ के समान नहीं होगा। अगला है सितंबर और दिसंबर। इन दोनों महीनों का कोड कैसा है, समान, सितंबर और दिसंबर। तो ये दोनों मंथ आपस में कैसे होंगे, समान। अक्टूबर का 1 है, 1 इसके जनवरी के समान, ये पहले ही बता चुके हैं। नवंबर 4 ये फरवरी और मार्च और नवंबर ये समान है। अप्रैल जुलाई के समान है, सितंबर दिसंबर के समान है, क्योंकि इनके कोड आपस में कैसे हैं, समान है। इसी प्रकार से हम लीप वर्ष में ये साधारण वर्ष के पहले समझ लेने हैं। इसके बाद में लीप वर्ष के लिए क्या होता है, ये किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए क्या होता है कि जनवरी और फरवरी के कोड आपस में चेंज होते हैं।
जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3। तो अब लीप माह कोड कितने होते हैं? जनवरी का 0 और फरवरी का 3। केवल लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के माह के कोड चेंज होते हैं, बाकी के कोड सभी समान रहते हैं। तो अब जो जनवरी का कोड काउंट होगा लीप वर्ष के लिए वो कितना होगा? 0 और फरवरी के लिए 3। तो अब लीप वर्ष के लिए कौन से माह समान होंगे? जनवरी किसके साथ? अप्रैल और जुलाई के। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, क्योंकि इनके कोड कितने हैं? 0। ये मंथ आपस में कैसे हैं? समान। जनवरी अप्रैल के समान, जुलाई अप्रैल के समान, और ये जुलाई है ये जनवरी के भी और अप्रैल के भी समान। तो इस प्रकार से ये दो। अगला कौन सा? फरवरी। फरवरी का कोड कितना है लीप वर्ष के लिए? 3। और किसका समान है? अगस्त का। तो फरवरी किसके समान है? अगस्त के, क्योंकि इसका कोड कितना है? 3। अगला मार्च। मार्च किसके समान रहेगा? नवंबर के। नवंबर कोड कितना है? 4। मार्च और नवंबर 4। तो मार्च है वो किसके समान रहेगा? नवंबर के। अगला अप्रैल। अप्रैल का हो ही गया किसके? जनवरी और जुलाई के समान। मई का 2 कोड, 2 इसमें किसी के समान नहीं है, तो मई किसी भी मंथ के समान नहीं है। अगला जून। जून 5 है, 5 भी किसी के समान नहीं है, तो इसका भी कोड किसी के समान नहीं है, तो ये भी किसी भी मंथ के समान नहीं है। अगला 0 जुलाई हो गया, जनवरी और अप्रैल के समान। अब कौन सा बचा है? सितंबर। अगस्त भी हो गया, 3 है, 3 किसके समान? फरवरी और अगस्त। ये 2 माह का कोड समान है, फरवरी और अगस्त का। अगला है सितंबर। सितंबर किसके समान है? दिसंबर और सितंबर दिसंबर के समान, क्योंकि इनका कोड कितना है? 6। इस प्रकार से जो साधारण वर्ष है इसमें जनवरी अक्टूबर के समान, फरवरी मार्च और नवंबर के समान, अप्रैल जुलाई के समान, सितंबर दिसंबर के समान। और जो लीप वर्ष में है इसमें क्या है कि जनवरी अप्रैल जुलाई, और अगला है फरवरी अगस्त के समान है, मार्च नवंबर के समान है, सितंबर दिसंबर के समान है। इस प्रकार से जो समान माह वाले माह हैं इनके लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष में इस चीज़ का अंतर विशेष याद रखें कि जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में माह कोड चेंज होते हैं, और जो वास्तविक में माह साधारण वर्ष का होता है उससे 1 कम कर दिया जाता है। 1 है तो कितना हो गया? 0। 4 है तो कितना हो गया? 3। इस चीज पे विशेष ध्यान दें। अब इसी के साथ साथ में जो इसका अगला क्वेश्चन है टाइप 3 में पहले क्वेश्चन में पूछा है साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ऐसे साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। अभी हमने साधारण वर्ष के लिए दिखाया है 3 महीने कौन से? फरवरी मार्च नवंबर, जिनका कोड 3 माह के लिए कैसा है? समान, फरवरी मार्च नवंबर। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है? बी। इसका जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड है साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के समान है। साधारण वर्ष का अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के समान है। वर्ष कौन सी है? साधारण वर्ष। इसमें अप्रैल में कोड कितना है? 0, और किसके समान है? जुलाई के। तो किसके समान होगा? जुलाई के। ऑप्शन कौन सा सही है? सी, क्योंकि अप्रैल कोड 0 और मई कोड कितना होता है? मई कोड 2 है, जनवरी कोड होता है 1, अगस्त कोड 3 और जुलाई कोड कितना? 0। अब अप्रैल के समान कौन सा कोड है? जुलाई। तो किस महीने का अप्रैल के प्रथम दिन के समान होगा? जुलाई के। इस ऑप्शन कौन सा है? सी। इसी के साथ में इसका जो अगला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 4,
एक समान वर्ष में कौन से 3 महीने प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो साधारण वर्ष में महीनों के कोड याद रखने हैं, समान कौन कौन से होते हैं। फरवरी कोड कितना होता है 4, मार्च 4, नवंबर 4, और फरवरी का 4, मार्च 4, दिसंबर 6, जनवरी 1, फरवरी 4, अक्टूबर 1, जून 5, अगस्त 3, सितंबर 6। फरवरी कोड कितना 4, मार्च 4, नवंबर 4। दूसरे ऑप्शन में फरवरी 4, मार्च 4, दिसंबर 6। तीसरे ऑप्शन में जनवरी 1, फरवरी 4, अक्टूबर 1, और चौथे ऑप्शन में जून 5, अगस्त 3, सितंबर 6। अब इन सब में ये चेक करना है सब किस जो महीने दिए उसमें समान किसका है, फरवरी, मार्च, नवंबर, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये कौन सा है कि एक समान वर्ष में कौन से 3 प्रथम दिन एक समान होते हैं, किस कौन से महीने, फरवरी, मार्च और नवंबर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। लीप वर्ष में कौन से 2 महीने पहली तारीख समान होगा। लीप वर्ष में कौन सी वर्ष में, लीप वर्ष में जनवरी फरवरी के माह कितने होते हैं, एक कम, यानी कि जनवरी 0, फरवरी 3। तो जनवरी 0, अप्रैल कितना है, अप्रैल 0, जनवरी 0, अप्रैल 0, जनवरी 0, अगस्त 3, अगस्त 3, सितंबर 6, दिसंबर 6, अप्रैल 0, नवंबर 4। इस प्रकार से इसमें ये चेक करना है जिस माह के समान कोड है तो वो माह में प्रथम दिन कौन से होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। इसी के साथ साथ में अगला क्वेश्चन, और जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 6, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के दिन के प्रथम दिन के एक समान होगा। वर्ष कैसा है, साधारण महीना कौन सा, अप्रैल। अप्रैल महीने का कोड होता है 0, मई कोड 2, जुलाई कोड 0, जनवरी कोड 1, अगस्त कोड 3। अब अप्रैल के समान कौन सा महीना है, कोड जो समान है जुलाई। तो कौन से महीने के समान होगा, जुलाई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, सी। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए कुछ बेसिक जानकारी है, उस बेसिक जानकारी पे ध्यान देते हैं कि जो वर्ष दी जाएगी क्या दी जाएगी, वर्ष बटे 4, और इसमें जो वर्ष में हमें 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो इसके लिए हम 6 वर्ष जोड़ देंगे। कितने वर्ष, 6 वर्ष। यदि शेषफल 2 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष ऐड करेंगे। यदि शेषफल 3 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष ऐड करेंगे। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो 28 वर्ष ऐड करेंगे। इस प्रकार से समान वर्ष वाले वर्ष के लिए समान वर्ष वाले वर्ष के लिए ये कुछ बेसिक जानकारी है जो वर्ष बटे 4 शेष 4 से वर्ष में भाग देंगे। यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे। यदि 2 प्राप्त होता है तो 11 जोड़ देंगे। यदि 3 शेष प्राप्त होगा तो 11 जोड़ेंगे। यदि शेष 0 प्राप्त होगा तो 28 जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किस शताब्दी वर्ष दी जाए, क्या दी जाए, शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष के लिए एक पॉइंट ये नोट लिख लेना। यदि शताब्दी वर्ष दी जाए तो उसमें 6 वर्ष जोड़ दिए जाते हैं।
6 वर्ष जोड़ दिए जाते हैं। इस चीज को याद रखना है कि यदि शताब्दी वर्ष दी जाए और पूछा जाए कि इसका जो कैलेंडर होगा वो अगले किस वर्ष में पुनः प्रयोग आएगा, तो उसमें कितना ऐड कर देना है, 6 वर्ष। इसी के साथ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस टाइप का। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है, मेरे पास सन 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम में आ सकता है। तो 1995 में वर्ष कितनी है, 95 में 4 से भाग देने पर शेषफल देखते हैं कितना आता है। अगर तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसमें हमें भाग कर से कोई मतलब नहीं होता, केवल हमें शेष पे ध्यान देना है। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा 3। शेष कितना आ गया 3। 3 के लिए कितने वर्ष ऐड करने हैं, 11। तो 1995 प्लस 11, 5 और 1 6, 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2 यानी 2006 किस वर्ष के काम आएगा, 2006 के, ऑप्शन सी। इसका क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। वर्ष 2007 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के लिए समान होगा। हमने क्या कहा, ईयर जो दी जाए, ईयर में कितने का भाग, 4 का, 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा 3 शेष बचा है। तो जो वर्ष दी जाएगी, वर्ष कितनी दी, 2007 में 11 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 2018। तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा या किस वर्ष के समान है, 2018 के। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। इसी के साथ साथ इसका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन है, 2019 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन से लगाएंगे, वर्ष कितनी दी, 2012, यहाँ कितना है 19। तो 19 में हम चेक करने के लिए ये चेक करेंगे, बैक वाला जो ऑप्शन दिए है वर्ष, उसमें किससे भाग देने पर ऐड करने से 19 आ जाए। तो अब 2012 दिया, वर्ष 12 में हम भाग करेंगे 4 से, 4 दिया 12, तो इधर उल्टा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 0 के लिए कितना ऐड करते हैं 28। तो 28 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10, 2 1 3 1 4, 2040। इस प्रकार से ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन बी है, 2013 यानी 13 वर्ष है। 13 में 4 से भाग देने पर 4 दिया 12, 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 1 शेष के लिए कितना ऐड करते हैं, 1 शेष के लिए 6 ऐड करते हैं। तो हम 2013 में 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2019। तो इस प्रकार से 2019 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आगे के 2019, ये 2019 तो दिया ही है, 2019 में तो प्रयोग पूछा है, मतलब उससे पहले का। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमने 13 में भाग दिया, 4 से शेष 1 आया, 1 शेष आने पर कितना जोड़ते हैं 6। तो इस प्रकार से कितना हो गया 2019। इसी के साथ साथ इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। 2020 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा, वर्ष में कितने से भाग देंगे, 4 से, वर्ष बटे 4, शेष कितना प्राप्त होगा, 4 की 5 20, शेष यदि 0 प्राप्त होता है 28 वर्ष जोड़ते हैं। तो 2020 में कितना जोड़ देना, 28। 2020 में 28 जोड़ेंगे तो 0 8 2 2 4 और 0 यानी 2048। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन जो है, वर्ष 1982 का कैलेंडर निम्नलिखित वर्ष में से किस वर्ष के समान है। तो 1982
यानी कि 82 62 और 82 में 4 से भाग, 4 दूनी 8, कितना बचेगा शेष 2, शेष कितना आ गया 2 ऐड, शेष के लिए कितना ऐड करेंगे 11, तो 1982 प्लस 11, 1 और 2 3, 8 1 9, 9 1993। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। इसी प्रकार से इसका जो अगला क्वेश्चन नंबर है 6, वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष लागू होगा, यानी कि अगले किस वर्ष लागू होगा? तो वर्ष 2011 में वर्ष 11/4, 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा 3, शेष 3 बचेगा, 3 शेष के लिए 11 ऐड करेंगे, तो 2011 प्लस 11 कितना हो जाएगा 2011 प्लस 11, 11 11 22, यानी 2022 में ऑप्शन कौन सा सही है? डी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, इस टाइप से जो अगला क्वेश्चन है 1900, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1946 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष से समान है? तो 1946 में वर्ष कितनी है 46, 46 में 4 से भाग देंगे तो शेष फल कितना प्राप्त होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 शेष के लिए कितना ऐड करते हैं 11 वर्ष, कितना ऐड करते हैं 11 वर्ष, तो 11 वर्ष के लिए 1946 में 11 ऐड कर देंगे, 6 और 1 7, 5 और 1 4, 1 5, 1957। तो इस प्रकार से अगला इसका ऑप्शन कौन सा है? ए। और इस टाइप से जो आगे अगला टाइप होगा वो अगले वीडियो में। और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर के आगे के जो अगले टाइप है वो इसी प्रकार से अगले वीडियो में लेकर आएंगे।